हमारे पास फंक्शन बनाने के होते हैं, तरीका तो एक ही है, दो तरीके के फंक्शन जरूर होता है। अब सबसे पहली शर्त फंक्शन बनाने की सी शार्प की बात हो रही है। अभी डेफिनेशन पढ़ी, वो कहने लगे, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, जिनके पास 2019 हुआ है उनके पास सिर्फ लिखा हुआ होता है क्लास प्रोग्राम, और जिनके पास 22 हुआ होता है उनके पास लिखा हुआ होता है इंटरनल क्लास प्रोग्राम। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, चल करिएगा कि भाई इंटरनल लिखा हुआ आ रहा है कुछ भी। अब मैं यूज करती हूँ, पहले तो अब यूज करके भी देख लेता है क्योंकि मैं 19 में काम कर चुकी हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि आप इस क्लास के अंदर बनाएंगी फंक्शन, यानी कि मैं यहां आ गई, मेन के मेथड में मैंने कोई भी फंक्शन बनाया नहीं, ना ही बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर आई और सबसे पहले यहाँ पर एक शुरू करते हैं अपना कमेंट बनाना। मैंने कहा मेकिंग अ फंक्शन, ठीक है। अब सबको पता चल गया कि मिस यहाँ पर फंक्शन बना रही है। फंक्शन बनाने की पहली शर्त उसको बताएंगे कि वो पब्लिक है या फलाना है या कुछ और। किसी और चीजों का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमने वो वाला टॉपिक छेड़ा ही नहीं। अभी तक सिर्फ आप लोग को ये पता है कि एक पब्लिक एसएस मॉडिफायर्स है और उसका नाम है पब्लिक। मैंने बोल दिया पब्लिक। जैसे आप समझे कि मिस ने सीएसएस के पहले इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि सीएसएस की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन मिस बोली है कि सिर्फ मैं काम कराऊंगी इनलाइन पर। तो इसका मतलब दोनों के बारे में पता ही नहीं कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है, तो बाकियों को छोड़े, सिर्फ पब्लिक यूज करें। उसके बाद मिस ने बताया कि दो तरीके के फंक्शन होते हैं, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक। अभी मैं बना रही हूं नॉन स्टैटिक फंक्शन, तो फौरन से यहां पर आके लिख दूंगी कि ये फंक्शन नॉन स्टैटिक भी है, ठीक है। कॉमा डाला, मैंने बोला नॉन स्टैटिक। नीचे देखो यहां पर स्टैटिक लगा हुआ है, यानी कि जिस भी प्रोग्राम में स्टैटिक यूज करना होता है कीवर्ड यूज कर लेते हैं स्टैटिक। मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ नॉन स्टैटिक, तो मैं स्टैटिक वर्ड यूज करूंगी या नहीं? नहीं करूंगी, सीधी सी बात। मैंने बोल दिया नॉन स्टैटिक। अब आएगा वॉइड। वॉइड का मतलब कि कोई चीज रिटर्न करता है। पब्लिक के बाद हमें लिखना होता है यहाँ पर आके वॉइड, जो कि मैं ये कहती हूँ कि रिटर्न टाइप। वॉइड को रिटर्न टाइप कह रही हूँ अभी, यानी इसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब क्या रिटर्न नहीं करता, क्या रिटर्न करता है, डेटा टाइप की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया आकर वॉइड। उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है वॉइड के बाद पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर लिखना होता है अपने फंक्शन का नाम। अब अपने फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख दें, अपना नाम रख दें, इसको नहीं पता। यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन का नाम रख दिया यूजर और राउंड ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर आके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट खोल दी। डन है। अगर मैं बात करूं कि जावा स्क्रिप्ट की, तो सिर्फ क्या करती थी, यहाँ पर फंक्शन लिखती थी, फंक्शन का नाम, और बस इस तरह। सी शार्प है तो बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ी है उसको। पब्लिक वॉइड, ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, और इसका नाम। अब यहाँ पर आकर आज कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर आकर कंसोल डॉट राइट टाइम खोला मैंने, और मैंने बोल दिया दिस इज माय फंक्शन, ठीक है जी। अब मिस फंक्शन तो बना लिया हमने, ये एक मिस नॉन स्टैटिक फंक्शन है। एक और नाम दे रही हूं, इसको कहेंगे इंस्टेंस मेथड, या नॉन स्टैटिक मेथड भी बोलते तब भी कोई मसला नहीं है मुझे। 3-4 नाम बता दिए, नॉन स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड है। ये तमाम नाम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्लास क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक नहीं लगा हुआ बस, और इसकी कोई खासियत नहीं है, सिर्फ स्टैटिक नहीं लगा। चलिए ठीक है। अब आ जाती है बारी, इसको मेकिंग तो कर लिया, अब क्या रह गया, कॉलिंग। कॉलिंग का फंक्शन याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन बन रहा हो उसको कॉल हम मेन के मेथड में करते हैं, सही है, क्योंकि मेन का मेथड ही हमारे बेसिकली प्रोग्राम को चला रहा है। एक फंक्शन बना लिया, दो फंक्शन बना लिए, 3 फंक्शन बना लिए, कॉल कहाँ करेंगे, मेन के मेथड में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेन के मेथड के अंदर आ गई मिस, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो अपने फंक्शन का नाम और इस तरह करके कॉल कर दिया करते थे, ऐसा ही। और मेरे पास प्रिंट होकर आ जाना चाहिए दिस इज माय फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं।
यहाँ पे कुछ चेंजेस है। सबसे पहली चीज बताती चलूं, स्टैटिक हार्ट। स्टैटिक हार्ट ही होता है, नॉन स्टैटिक हार्ट होता है, थोड़ा सा कॉल करने के चक्कर में, क्योंकि मैंने अभी जब फंक्शन के बारे में डिस्कस करी थी तो मैंने बताया था, मैंने ये बताया था कि मैं जो है चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बनाते हुए और कॉल करवाते हुए दिखाऊंगी, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक नॉन स्टैटिक हमारा बन रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से, बन बिल्कुल ठीक रहा है। कॉल में मसला कर रहा है, अब कॉल में होती है थोड़ी सी यहाँ पर लंबी दी जाती है। सबसे पहले इनको बताना पड़ता है, कमेंट के साथ काम करेंगे। सबसे पहले इसको बताना पड़ता है कि जो आपने फंक्शन बनाया वो आपने किस क्लास में बनाया। अब मुझे बताइए कि मेरी क्लास का नाम क्या है। गुड, प्रोग्राम। मिस ये कहां से नाजिल हुआ प्रोग्राम? अगर आप अपनी आंखों से देखें तो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि आप एक क्लास में काम कर रहे हैं जिसका नाम प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद आपको नॉन स्टैटिक, ये स्टैटिक में नहीं होगी इतनी लंबी, नॉन स्टैटिक फंक्शन में उसके ऑब्जेक्ट का नाम भी बनाना पड़ता है। अब मिस चले बना लेते हैं, लेकिन इतनी पता नहीं क्यों हो रही है लंबी। पहले तो मैंने कमेंट स्टार्ट किया, कमेंट स्टार्ट करके बोला कि जब कॉल करते हैं एक नॉन स्टैटिक मेथड को तो सबसे पहले उसकी क्लास का नेम लिखते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। अब मिस ऑब्जेक्ट का नाम कैसे रखें? ऑब्जेक्ट का नाम बिल्कुल वैसे रखें जिस तरह एक वेरिएबल का नाम रखते हैं, कुछ भी। जैसे यहाँ पर मैंने पहले कमेंट बना दिया कि ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ आई, यहाँ पर आके डॉट के साथ हमें लिखना पड़ता है, बल्कि डॉट के साथ हमारे पास क्लास में होता है। यहाँ पर आई और यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया जैसे यहाँ पर माय ऑब्जेक्ट, कुछ भी रख दू ना, माय ओबीजी रख दिया, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि यार मिस ने ना ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, मुझे इंटेलिजेंस भी दे रहा है और बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन मैं लूंगी नहीं क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझाना है। मैं क्लास का नाम, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आई इक्वल्स टू लगाया और यहाँ पर एक न्यू का कीवर्ड यूज करा। ये करता करता कुछ नहीं है, बस लगाना पड़ता है। यहाँ पर आई और लिखा न्यू कीवर्ड, ताकि सबको याद रहे कि मिस ने एक न्यू का कीवर्ड यूज किया था। अब आखिरी चीज, उसके कंस्ट्रक्टर का नाम। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। अगर कल को कोई ऐसी मेथड या ऐसा फंक्शन आ जाए कि जिसके अंदर क्लास का नाम तब्दील हो रहा हो, तो यानी कि यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर का नाम भी तब्दील करूंगी। मैंने यहाँ पर आगे बोल दिया कंस्ट्रक्टर का नाम है प्रोग्राम, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दी, एंड टर्मिनेटर लगा दिया, और यहाँ पर आकर कमेंट के बाद लिख दिया कंस्ट्रक्टर, ताकि कल को मैं आऊं तो मैं बता सकूं कि यार मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया था। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया। उसको कॉल करवाने के लिए मैं यहाँ आ गई मेन के मेथड में। सबसे पहले अपनी क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू का कीवर्ड और अपनी कंस्ट्रक्टर का नाम, जो कि सेम होता है मेरी क्लास के नाम का। और यहाँ पर एक कमेंट बना देते हैं कि ये कॉल कर रहे हैं, यानी कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आगे कॉलिंग अ फंक्शन लिख दिया मैंने। और ये हुआ हमारे पास मेकिंग अ फंक्शन, तो यहाँ पर आके हम इस तरह कर देते हैं कि मेकिंग अ फंक्शन, और दोनों में यही होगा कि कॉलिंग और मेकिंग हो रहा होगा। अब ये जो हमने इतनी बड़ी इनको प्रोटोकॉल दिया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? दिस इज माय फंक्शन। मैंने रन किया, आप देखें मेरी स्क्रीन चली जाएगी आकर, क्योंकि मैंने रीड लाइन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल F5 कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आके प्रिंट भी नहीं हो रहा है मेरे पास। वेरी गुड, हमने सब कुछ तो कर लिया और कॉलिंग का फंक्शन भी लिख दिया। क्या मेरे फंक्शन का नाम कॉल हो रहा है? फंक्शन का नाम क्या है? ठीक है जी। अब जो जहीन थे उन्होंने देख लिया कि यूजर नाम का फंक्शन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मिस कह रही है फंक्शन कॉल करती है, फंक्शन का नाम तो यूजर था। अभी जब मैं बोली थी कि जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं यूजर और ऐसे कॉल करवा देते हैं राउंड ब्रैकेट के साथ। यहां पर कहां हो रहा है ऐसा? कहीं पर भी नहीं।
क्लास का नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, न्यू का कीवर्ड दे दिया, अपने कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया, यूजर कब आएगा? यूजर हमारे पास बिल्कुल आएगा। प्रोग्राम वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन गलती ही हमारी है कि हमने अपने फंक्शन का ही नाम कॉल नहीं करा। ये एक स्टैटिक मेथड नहीं है। और याद रखिएगा, स्टैटिक कर रहे हो, नॉन स्टैटिक कर रहे हो, फंक्शन का नाम तो आएगा ना। फंक्शन का नाम किधर आ रहा है? चाहे फंक्शन में कुछ भी हो रहा हो, कंसोल डॉट राइट लाइन में एरर भी नहीं दे रहा, क्योंकि हमने बात को कंप्लीट नहीं करा। मैंने बात में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर आकर अब हमारे पास कौन सा मेथड है? नॉन स्टैटिक। तो मुझे कोई बता सकता है कि हमारे फंक्शन का नाम किधर आएगा? हम यहाँ पर, चलो पहले तो मैं दे देती हूँ, ये तो लाजमी ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा? बात सही। इससे पहले आएगा ये जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है अपना एक ऑब्जेक्ट। ऐसे ना एक दो ब्रैकेट्स बना लो, मतलब डिफरेंस बिटवीन जो होते हैं उस पर लिख लो, रिपीट द लाइन। मैं जब एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सही है। मैं जब एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लास। मैं जब एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं जब एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगी तो क्लास बनेगा। डिफरेंस बिटवीन हो गया। यहाँ पर प्रोग्राम के अलावा कोई क्लास नहीं है, डन है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई क्लास नहीं होगी। प्रोग्राम ही होगा तो संभाल ला होगा। जब भी मैं कह रही हूँ कि नॉन स्टैटिक थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह लेता है। मैंने यहाँ पर लिखा यूजर, अच्छा इसको अब हटाया। अब इंटेलिजेंस दिखाती हूँ कैसे आती है। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माई ओबीजी। माई ओबीजी को पुकारा और यहाँ पर लिखा डॉट। जैसे ही मैंने डॉट लिखा, आपको मेरा यूजर नजर आ रहा है? मैंने यूजर पे यहाँ पर डबल क्लिक किया, राउंड ब्रैकेट लगाए और मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए दिस इज माय फंक्शन। अब मिस ये चाह रही है कि 5 बार माय फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज माय फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन। कुछ भी ना करें, इस लाइन को ले और जितनी बार चाहते हैं उतनी बार कॉल करवा। ना लूप लगाना पड़ा, ना ऑब्जेक्ट, सॉरी, ना लूप लगाना पड़ा, ना ही बार बार कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ा। अब याद कीजिए और थोड़ा सा जहन में जोर दीजिए कि कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए तो हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। कोई ऐसे काम के लिए फंक्शन बना रहे होंगे, क्लिक करने पर कुछ हो रहा होगा, फंक्शन में एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, दो वैल्यूज यूजर से ले रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे। अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल है, कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए थोड़ी करेंगे फंक्शन, ठीक है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है कि फंक्शन कैसे बनता है। काम तो उसके अंदर बड़े बड़े होंगे, सही। सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन नहीं होगा, ये तो एग्जांपल है कि होगा इस तरह, डन है। तो यहाँ पर आके हमारे पास नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक फंक्शन बना लिया।